इमेजिन कीजिए कि आप डिनर के लिए एक बहुत हाई स्टाइलिश रेस्टोरेंट में एंटर करते हैं। आप अपनी टेबल पर बैठते हैं और अपना ऑर्डर देते हैं, लेकिन किचन के दरवाजे से अंदर देखने पर आपको वो पुराने शेफ्स नहीं दिखते जो पन में मीट पका रहे हो या वेजिटेबल्स चॉप कर रहे हो। उनकी जगह किचन में खामोशी से काम करती बड़ी बड़ी मशीन्स, रोबोटिक आर्म्स और प्रिंटर्स हैं। आपने जो जूसी स्टेक ऑर्डर किया था, उसके साथ की पूरी और यहाँ तक कि वो अमेजिंग डिज़र्ट भी किसी खेत या फार्म से नहीं आया है। वो बिल्कुल इसी वक्त आपकी आंखों के सामने मशीन के अंदर लेयर बाय लेयर प्रोड्यूस हो रहा है। सुनने में बहुत अजीब, शायद थोड़ा डरावना भी लग रहा होगा, है ना? लेकिन क्या होगा अगर बढ़ती पॉपुलेशन और ख़त्म होती फार्मिंग लैंड्स हमें ऐसा करने पर मजबूर कर दें? क्या एक दिन हम सच में फार्म्स और अनहरी भरी ज़मीनों के बजाय पूरी तरह से बड़े प्रिंटर्स से फीड होंगे? क्या 8 बिलियन लोगों का पेट भरने का नया रास्ता सच में 3D प्रिंटर्स हो सकते हैं? आज हम हमारी किचन्स, फूड कल्चर और एग्रीकल्चर के बड़े कॉलेप्स और फ्यूचर के फूड रेवोल्यूशन को करीब से देखेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि ये टेक्नोलॉजी आखिर है क्या। जब लोग 3D प्रिंटर के बारे में सोचते हैं तो उनके दिमाग में अक्सर सख्त और मेल्टेड प्लास्टिक बनाने वाली मशीन्स आती हैं। और वो सही भी हैं। उन्हें लगता है कि क्या हम प्लास्टिक खाएंगे? इंग्लिश में इसे 3D फूड प्रिंटिंग कहते हैं, और ये प्लास्टिक से नहीं होती। इन प्रिंटर्स के अंदर फिलामेंट की जगह पूरी तरह से एडिबल, लिक्विड या पूरी फॉर्म में रॉ मटेरियल्स डाले जाते हैं। मशीन कंप्यूटर से मिलने वाले कमांड के मुताबिक इस रॉ मटेरियल को लेयर बाय लेयर स्क्वीज करके खाने को एक शेप देती है। आज पहले से ही लैब्स में और कुछ लग्जरी रेस्टोरेंट्स में मेल्टेड चॉकलेट्स, पेस्ट्रीज और प्लांट बेस्ड प्रोटीन मिक्सचर्स प्रिंट किए जा रहे हैं। यानी आज की टेक्नोलॉजी खाने को जीरो से क्रिएट करने के बजाय रॉ मटेरियल को बहुत हाई एक्यूरेटली शेप देने की स्टेज पर है। इस टेक्नोलॉजी के पीछे सिर्फ एक कूल मशीन बनाने का एक्साइटमेंट नहीं है। इसके पीछे ह्यूमैनिटी की सर्वाइवल की लड़ाई है। वर्ल्ड पॉपुलेशन बहुत फास्ट स्पीड से बढ़ रही है और जल्द ही हम 10 बिलियन तक पहुंच जाएंगे। इन 10 बिलियन लोगों को फीड करने के लिए हमें और ज़्यादा फार्मिंग लैंड और ज़्यादा फ्रेश वाटर और बड़े फार्म्स की ज़रूरत है। लेकिन क्लाइमेट चेंज और ड्रॉट की वजह से हमारी फार्मिंग लैंड्स हर दिन ख़त्म हो रही हैं। वाटर रिसोर्सेज सूख रहे हैं। शहर जैसे जैसे कंक्रीट के जंगल बन रहे हैं, हमारे खेत शहरों से दूर धकेले जा रहे हैं। यानी बात सिर्फ किचन में टेक्नोलॉजी लाने की नहीं है। असली बात यह है कि फ्यूचर में इस सारी भीड़ को हम कैसे खिलाएंगे। ये एक लाइफ एंड डेथ जैसा सीरियस सवाल है। इस पॉइंट पर सबके दिमाग में आने वाले यूएस सबसे बड़े सवाल यानी मीट कंजम्पशन पर आते हैं। क्या एक स्टेक सच में मशीन से निकल सकता है? आज साइंस की दुनिया में दो अलग अप्रोचेज हैं। पहली है प्लांट बेस्ड प्रिंटेड मीट प्रोडक्ट्स। प्रिंटर के अंदर सोया, चिकपीस या पी प्रोटीन डाला जाता है और मशीन इसे बिल्कुल मीट फाइबर की तरह स्क्वीज करके एक शेप बनाती है। लेकिन असली रेवोल्यूशन दूसरी अप्रोच में है, कल्चर्ड मीट। कल्चर्ड मीट, काऊ या चिकन जैसे एनिमल्स को बिना हार्म किए उनसे लिए गए एक सिंगल सेल को बड़े लैब्स में मल्टीप्लाई करना है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि प्रिंटर्स का मकसद सिर्फ अन सेल्स को मीट का टेस्ट देना नहीं है। असली मकसद प्रिंटर का अन सेल्स को मिलीमीट्रिक तरीके से एक के ऊपर एक रखकर एक रियल स्टेक का टेक्सचर, वो चबाते वक्त फील होने वाला मसल और फट फाइबर स्ट्रक्चर को परफेक्ट तरह से नकल करना है। कल्चर्ड मीट और बायो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन मेडिकल वर्ल्ड की ऑर्गन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के जैसा ही है। कल्चर्ड मीट लैब में मिलियंस ऑफ मसल और फट सेल्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, लेकिन ये सेल्स ट्यूब के अंदर सिर्फ एक ढेर की तरह होते हैं, स्टेक जैसे नहीं दिखते। यहीं पर 3D प्रिंटर का रोल आता है। वो अनप्रोड्यूस्ड सेल्स को एक बायो इंक की तरह अपने अंदर लेता है और कंप्यूटर के स्टेक टेम्पलेट के हिसाब से मसल, फट और कनेक्टिव टिश्यूज़ को सीक्वेंस में बिल्ड करता है। मकसद सिर्फ मीट बनाना नहीं है। मकसद अनलिविंग सेल्स को सही तरह से ऑर्गेनाइज करके मसल स्ट्रक्चर को फिर से बनाना है। अगर मीट प्रिंट किया जा सकता है, तो क्या एक एप्पल, एक टोमेटो या एक स्ट्रॉबेरी भी प्रिंट हो सकती है? लोग सबसे पहले नेचर के फ्रूट को कॉपी करने का सोचते हैं, लेकिन एक एप्पल को उसकी स्टेम, स्किन और सीड्स के साथ प्रिंट करना बायोलॉजिकली बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। साइंटिस्ट्स का पहला गोल नेचर को एग्जैक्टली कॉपी करना नहीं है। वेजिटेबल्स या फ्रूट्स के अंदर के अनहेल्दी एक्सट्रैक्ट्स को लेकर न्यूट्रिशन मिक्सचर्स बनाकर नए टेक्सचर्स प्रोड्यूस करना है। बुजुर्गों या जिन पेशेंट्स को निकलने में प्रॉब्लम होती है, उनके लिए नॉर्मली हार्ड गाजर या ब्रोकली को सॉफ्ट, ईजी टू ईट लेकिन न्यूट्रिशन वैल्यू में कोई कमी ना रखते हुए नए फॉर्म्स में प्रिंट करना है। जब ये टेक्नोलॉजी सेट हो जाएगी तो खाने का शेप सेकेंडरी हो जाएगा।
असली बड़ा रिवॉल्यूशन खाने के कंटेंट को पर्सनलाइज करना है। नियर फ्यूचर में आपकी स्मार्ट वॉच मेजर करेगी कि आपकी बॉडी को यूएस दिन किस चीज़ की ज़रूरत है। मान लीजिए यूएस दिन आपने हैवी वर्कआउट किया और आपको प्रोटीन की कमी है। आपकी स्मार्ट वॉच प्रिंटर से कनेक्ट हो जाएगी और प्रिंटर बिल्कुल आपके लिए काफ़ी प्रोटीन, विटामिन्स और सही कैलोरी बैलेंस के साथ सिर्फ आपके लिए एक स्पेशल डिनर प्रिंट करेगा। एक दिन डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की तरह आपका एक पर्सनल फूड रेसिपी हो सकता है। और उस खाने को बनाने वाला शेफ नहीं, बल्कि एआई सपोर्टेड एक एल्गोरिदम होगा। क्या एग्रीकल्चर का एंड आ गया है? ये एक बहुत ही बोल्ड और डरावना सवाल है। जवाब है नहीं, फार्मिंग या एग्रीकल्चर पूरी तरह ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि इस 3D प्रिंटर के अंदर जो प्रोटीन हम डालेंगे वो प्लांट लिक्विड्स और सेल्स अभी भी मिट्टी और नेचर से ही आने चाहिए। बेसिक रॉ मटेरियल्स अभी भी नेचर से प्रोड्यूस होंगे, लेकिन प्रोडक्शन का तरीका पूरी तरह बदल जाएगा। ह्यूमैनिटी की डाइट रूरल एरियाज़ की बड़ी ज़मीनों पर नहीं, बल्कि शहरों के बीच बनी बड़ी बिल्डिंग्स में शिफ्ट हो जाएगी। वर्टिकल फार्मिंग कहे जाने वाले सिस्टम से बिना सनलाइट वाली बैंड फैक्ट्रीज में सिर्फ पर्पल लाइट्स के साथ हर्ब्स, वेजिटेबल्स और प्लांट्स बहुत कम पानी में बहुत बड़े स्केल पर उगाए जाएंगे। ट्रेडिशनल फार्मिंग अपनी जगह पूरी तरह हाई टेक प्रोडक्शन को दे देगी। एग्रीकल्चर किसी तरह शेप बदलकर बचा रहेगा, लेकिन क्लासिक एनिमल हस्बेंड्री के लिए खतरे की घंटी बज रही है। ग्लोबल वार्मिंग और एनवायरनमेंटल डिजास्टर्स का एक बड़ा जिम्मेदार इंडस्ट्रियल फार्मिंग है। 1 किलोग्राम बीफ प्रोड्यूस करने के लिए हज़ारों लीटर साफ पानी, बड़े फार्मिंग लैंड से मिलने वाला टन्स ऑफ फॉडर और सालों का वक्त लगता है। इसके ऊपर काउस से निकलने वाली मीथेन गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट को डिजास्ट्रस लेवल तक ले जा रही है। प्रिंटर से निकलने वाला कल्चर्ड मीट इस बड़े वाटर और लैंड कंजम्पशन को 90% तक कम कर देता है। यानी बात सिर्फ मीट के टेस्ट या शेप की नहीं है, असली बात यह है कि बिलियंस ऑफ लोगों के लिए वो मीट हम किस कॉस्ट पर और प्लेनेट को कितना नुकसान पहुंचाकर प्रोड्यूस कर रहे हैं। इस टेक्नोलॉजी के सामने सबसे बड़ी दीवार इंजीनियरिंग नहीं, ह्यूमन साइकोलॉजी है। खाना ह्यूमैनिटी के लिए सिर्फ पेट भरना नहीं होता। खाना एक कल्चर है, एक आइडेंटिटी है, आग के चारों तरफ जमा होने वाले हमारे पहले एंसेस्टर्स से चली आ रही एक गहरी आदत है। नेचुरल चीज़ हमेशा अच्छी होती है या नहीं, इस डिबेट को साइड में रखते हैं। एक मशीन या एक लब ट्यूब से निकलने वाले फूड पर लोगों का भरोसा करना बहुत मुश्किल होगा। मीट की खुशबू, ग्रिल पर उसकी सिजल, या आपकी मदर के हाथ के खाने का वो टेक्सचर एक लैब आउटपुट के साथ कितना compete कर सकता है? साइकोलॉजिकली नेचुरल होने की परसेप्शन को तोड़ना और लोगों को खेत से दूर एक खाने के लिए कन्विंस करना शायद प्रिंटर इन्वेंट करने से भी ज़्यादा मुश्किल होगा। मानते हैं कि साइकोलॉजी को हमने किसी तरह हैंडल कर लिया, तो क्या टेक्नोलॉजी इसके लिए सच में रेडी है? फिलहाल के लिए नहीं। प्रिंटेड फूड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी भी परफेक्ट टेस्ट और टेक्सचर ना मिल पाना है। एक रियल स्टेक के फाइब्रस स्ट्रक्चर को चबाने और एक प्रिंटेड डो को चबाने के बीच का फ़र्क अभी भी पता चलता है। लेकिन इससे भी बड़ी एक प्रॉब्लम है, स्केलिंग और कॉस्ट। एक लैब में साइंटिस्ट्स की देख रेख में लाखों डॉलर्स के प्रिंटर से एक पोर्शन मीट प्रिंट करना एक अलग बात है। इसे सुपरमार्केट्स में रखकर 8 बिलियन लोगों के लिए हर दिन सस्ता और फास्ट प्रोड्यूस करना बिल्कुल अलग बात है। एनर्जी कंजम्पशन और मैस प्रोडक्शन फिलहाल फूड इंजीनियर्स के सामने सबसे ऊंची दीवार है। जब ये सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी, तो इमेजिन कीजिए हमारी होम और स्ट्रीट किचन्स कैसी होंगी। फ्यूचर में माइक्रोवेव ओवन्स या कॉफ़ी मशीन्स की जगह होम स्टाइल फूड प्रिंटर्स लेंगे। इंटरनेट से किसी फेमस शेफ़ की यूएस शाम की रेसिपी का कोड परचेस करेंगे और आपके घर की मशीन वो खाना आपके लिए सेम टेक्सचर और टेस्ट में प्रिंट करेगी। हॉस्पिटल्स में हर पेशेंट की इलनेस के हिसाब से विटामिन से भरा हीलिंग फूड सेकंड्स में प्रिंट होगा। लग्जरी रेस्टोरेंट्स में प्लेट्स के बीच में अमेजिंग कॉम्प्लेक्स और हाथ से बनाना इम्पॉसिबल स्टैचूज जैसे दिखने वाले फूड्स देखेंगे। किचन चाकुओं का नहीं, कोड्स और लेजर्स का एरिया होगा। इस रेवोल्यूशन का पहला और सबसे ज़रूरी उस हम धरती पर नहीं, बल्कि बड़े चांसेस हैं कि स्पेस में देखेंगे। ह्यूमैनिटी मार्स पर जाने और वहाँ कॉलोनीज बसाने का प्लान कर रही है। लेकिन स्पेसशिप्स में आप काउज और चिकन्स को रखकर महीनों तक स्पेस में नहीं ले जा सकते। वहाँ बड़े गेहूं के खेत नहीं बना सकते। लिमिटेड रिसोर्सेज, जीरो ग्रेविटी और कंट्रोल्ड प्रोडक्शन की मजबूरी 3D फूड प्रिंटर्स को स्पेस मिशंस के लिए एक परफेक्ट लाइफ सेवर बनाती है। एस्ट्रोनॉट्स अपने साथ सिर्फ न्यूट्रिशन पाउडर्स और कल्चर सेल्स लेकर जाएंगे। स्पेस स्टेशंस में यूएस दिन उनका जो मन करेगा मशीन से फ्रेश प्रिंट करके खा लेंगे।
यही डिस्टॉपिक सवाल हमें टेक्नोलॉजी से निकालकर सीधा इकोनॉमी और ह्यूमन राइट्स पर ले जाता है। अगर एग्रीकल्चर खेत से लैब में, बीज से सॉफ्टवेयर में चला गया, तो दुनिया के मिलियंस ऑफ स्मॉल फार्मर्स जॉबलेस हो जाएंगे और ख़त्म हो जाएंगे। फूड प्रोडक्शन, पेटेंट्स और बड़ी मशीन्स रखने वाली कुछ जायंट टेक्नोलॉजी कंपनीज के हाथ में चला जाएगा। एक देश की फूड इंडिपेंडेंस उसके खेतों की उपज पर नहीं, बल्कि टेक कंपनीज को दी जाने वाली लाइसेंस फीस पर डिपेंड करेगी। खाना, जो हमारा सबसे बेसिक और सैक्रेड राइट है, जब पूरी तरह इंडस्ट्रियल, आर्टिफिशियल और कंट्रोलेबल प्रोडक्ट बैन जाएगा, तो फूड कंपनीज दुनिया पर एक ऐसी पावर, एक तरह का गॉड लाइक कंट्रोल हासिल कर लेंगी जो पहले कभी नहीं देखा गया। जो फूड को कंट्रोल करेगा, वो लोगों को भी कंट्रोल करेगा। कंक्लूजन ये है कि ह्यूमैनिटी हज़ारों सालों तक सरवाइव करने के लिए आसमान की तरफ देखकर बारिश का वेट करती रही, मिट्टी को अपने हाथों से खोदा और नेचर की रहमत पर रही। मिलियंस ऑफ ईयर्स का खेत से प्लेट तक का ये पुराना रिश्ता जात से टूटने वाला है। शायद फ्यूचर की जनरेशन्स असली चेंज अपने खाने के टेस्ट में नहीं, बल्कि इस खाने के प्रोडक्शन लॉजिक में देखेंगी। फ्यूचर की दुनिया में बायोरिएक्टर्स से लेकर प्रिंटर्स तक एक नया और डिजिटल फूड चेन बन रहा है। शायद फ्यूचर की मॉडर्न किचन्स में आग नहीं जलेगी और कभी खाना पकाया नहीं जाएगा। खाना सिर्फ प्रोड्यूस किया जाएगा। ह्यूमैनिटी पहली बार अपनी प्लेट के फूड को सिर्फ ढूंढ नहीं रही, बल्कि उस पूरी तरह शुरू से और सेल बाय सेल फिर से डिज़ाइन करने की तैयारी कर रही है। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या एक दिन आपके सामने लैब में बनाया गया और मशीन से निकला मीट रखा जाए, तो क्या आप इसे मज़े से खाएंगे? या फिर हर चीज़ के बावजूद नेचर के पुराने रूल्स के साथ रहना पसंद करेंगे? अपने थॉट्स और कंसर्न्स कमेंट्स में हमारे साथ शेयर कीजिए। फ्यूचर के सीक्रेट्स को डिस्कवर करते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशंस ऑन करना मत भूलिएगा।